फ्रेंड्स, अक्सर मेरे पास जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं CO2 लेजर कटिंग मशीन के रिलेटेड, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसी पॉइंट पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक बात नहीं, हालांकि इसमें कई पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा कि आपको CO2 लेजर कटिंग मशीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है बेसिकली जो आते हैं, जो ए पॉइंट्स को अगर आप पूरा सुनेंगे, पूरी वीडियोस को, इस पर्टिकुलर वीडियो को पूरा देखेंगे, तो एटलीस्ट उनको भी समझ में आ जाएगा जो ऑलरेडी CO2 लेजर कटिंग मशीन जिन्होंने लिया हुआ है और उस पर्टिकुलर मशीन से अगर ऑनलाइन सेलिंग भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको भी कुछ आइडिया लग पाएगा। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जो मैं पॉइंट बताया हूं सही लगता है या नहीं लगता है। जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी CO2 लेजर कटिंग मशीन है, डेफिनेटली उनको ये पॉइंट्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं जो क्या पॉइंट कहना चाह रहा हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, CO2 लेजर कटिंग मशीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उस पे सबसे पहला पॉइंट बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऑफलाइन अभी आपने शुरू नहीं करा है तो उनके लिए अक्सर क्या होता है कि क्योंकि मैंने कई ऐसे वीडियोस बनाया हुआ है जहां पे मैंने दिखाया हुआ है कि CO2 लेजर कटिंग मशीन जिनके पास है, जो उससे बने जो प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं, जैसे कि आपका टेम्पर्ड ग्लास जो लोग सेल करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे लोग 2 लाख 3 लाख मंथली इससे बना ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले कोई पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि क्यों, अगर ए पॉइंट्स आपके साथ एप्लीकेबल होता है तो नहीं लेना चाहिए। पहला पॉइंट था कि अगर आप अभी तक आपने ऑफलाइन शॉप नहीं है आपके पास, ऑफलाइन सेल अगर आपने अभी तक नहीं किया है और आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि जब मैं ऑनलाइन सेलिंग के जो आइडियाज बता रहा हूं कि इससे अदर सेलर्स इतना कमा ले रहे हैं, उस पॉइंट को केवल आप सुन के अगर आप सोच रहे हैं कि CO2 लेजर कटिंग मशीन लेना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि नहीं। अगर आपने ऑफलाइन अभी तक आपने सेल नहीं करा है, अगर आपका ऑफलाइन शॉप नहीं है या फिर ऑफलाइन जो सेल है नहीं हो पाता है, तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको CO2 लेजर कटिंग मशीन नहीं लेना चाहिए। अब नहीं लेना चाहिए तो उसके भी कुछ पॉइंट्स मैं कुछ बताता हूं, जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं उनको ये पॉइंट्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिल पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए उन पॉइंट्स को भी समझ लेता हूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं लेना चाहिए तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। वो जो कई जो सेलर्स हैं, कई जो CO2 लेजर कटिंग मशीन जिन्होंने लिया हुआ है, जो ऑफलाइन सेल नहीं कर रहे हैं और जो केवल ऑनलाइन जो सेल करने की कोशिश करें, तो उनको क्या चैलेंजेस आए, उनका जो एक्सपीरियंस कहता है कि नहीं, अगर आपके पास ऑफलाइन सेलिंग नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। तो उन्हीं पॉइंट्स पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर आपके पास ऑफलाइन सेलिंग नहीं है तो इस पॉइंट को आपको डेफिनेटली आपको पहले समझ लेना जरूरी है। होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि जो जितने भी CO2 लेजर कटिंग मशीन सप्लायर है, चाहे जितना भी हाई, जो आपने सुना होगा, जितने भी इंडियन मार्केट में है, उनका किसी का भी कोई 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि जो CO2 लेजर कटिंग मशीन में बना जो टेम्पर्ड ग्लास है बिल्कुल 100% एक्यूरेसी है। सारे मॉडल का कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता, और अगर ऐसा कोई कहता है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। डेफिनेटली कोई भी ऐसा मॉडल यानी कि कोई भी, जितने भी आप मैन्युफैक्चरर्स कह सकते हैं, जितने भी इंडियन सॉफ्टवेयर हों या फिर चाइनीज सॉफ्टवेयर के साथ प्रोवाइड करा रहे हो, उनका किसी का भी एक्यूरेसी 100% सही नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ उसमें डेफिनेटली डिफेक्ट्स यानी कि साइज का प्रॉब्लम होता है। अब सीन कहीं, अगर आप ऑफलाइन सेल कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट कैसे होगा क्या कि अगर आप ऑफलाइन सेल कर रहे हैं और आपकी डिमांड अच्छी है, तो क्या होगा कि अगर आप उसको एक बार ऑफलाइन सेल करते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है, एक बार पेपर में काट करके निकाल करके देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि अगर ये साइज थोड़ा बहुत है 19-20, तो आप वहां पर एडजस्ट करके आप काट सकते हैं। ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है कि साइज को कैसे एडजस्ट करा जाता है। ऑलरेडी इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो ऑफलाइन से आपको पता चल जाएगा, ऑफलाइन सेलिंग से, कि ये जो पर्टिकुलर जो मॉडल है, इसका जो साइज है छोटा है या बड़ा है, तो उस चीज से आप आपको करेक्शन करने का मौका मिल जाता है। जिससे क्या होगा, क्या जो ऑफलाइन अगर आप सेल करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा, और ऑनलाइन सेलिंग करने से पहले आपको एक को पता चल जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास ऑफलाइन सेलिंग नहीं है
तो कुछ चीज़ें हैं जो आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। होगा क्या कि आपने डायरेक्टली काट दिया और ऑनलाइन आपने बेच दिया फ्लिपकार्ट अमेजोन में, तो उसमें रिटर्न के चांसेस हैं। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आपको आपकी जो सेलिंग ऑफलाइन पे नहीं है तो नहीं परचेस करना चाहिए। इसका रीजन क्या है, अगर आप केवल ऑनलाइन ही सेल करते हैं तो कुछ परसेंटेज डेफिनेटली ऐसे होते हैं कि आपके पास रिटर्न आता है। और अगर आपके पास रिटर्न आता है तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो जिसका कि जो यानी कि रिपीटेड ऑर्डर्स नहीं आ पाते हैं, जिनके जो रेयर जो ऑर्डर्स आते हैं पुराने मॉडल्स का, जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि उनके डिमांड कम होते हैं, तो कभी कभी ऑर्डर आ गया तो अगर आपका रिटर्न आ गया तो वो आपका, अगर आपको ऑफलाइन सेलिंग नहीं है ना, तो आपका रिटर्न हुआ वाला जो प्रोडक्ट है, मटेरियल है, माल है, जो टेम्पर्ड ग्लास, वो बेसिकली वैसे का पड़ा पड़ा रह जाता है अप टू सर्टन एक्सटेंट। मतलब मैं ये नहीं करूँगा 100% सारे ही रिटर्न वाले दोबारा ऑर्डर नहीं आते, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ हद तक यस बहुत सारा ऐसे हो जाते हैं। मेरे साथ ही खुद ऐसा हुआ है कि भाई जो अगर आपका ऑफलाइन सेलिंग नहीं है तो वेट करना पड़ता है कि वो आपका कब निकलेगा, कब आएगा दोबारा, या कोई दूसरा ऑफलाइन वाला कोई आएगा तो सेल करोगे, तो कभी कभी ऐसा वेट करना पड़ जाता है। तो एक चैलेंजेस है। अगर आपका ऑफलाइन सेलिंग नहीं है तो आपका 100% वो एक बार रिटर्न हुआ तो वो वेस्ट हो जाएगा। 100% नहीं, कम से कम 90% तक वो वेस्ट चला जाएगा अगर आपका ऑफलाइन सेलिंग नहीं है तो। ये तो 2 पॉइंट था। अब हम तीसरी बात करते हैं। अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं और केवल आप सोचते हैं कि घर में मशीन लगा दूं और ये CO2 लेजर कटिंग मशीन है तो इसको जो किसी को भी लगा करके सेल कर लूंगा, तो इसमें एक थोड़ा सा एक पॉइंट बताना चाहूंगा। इसमें क्या होता है कि अगर आप CO2 लेजर कटिंग मशीन है आपके पास, तो एक जो टेम्पर्ड ग्लास एक ऐसा चीज है जिसमें आप उतना बिना मत्था पच्ची किए आप उसको ऐसे ही काट करके कोई भी दे सकता है, जैसे सिंपल प्रिंट आउट लेने सिंपल प्रिंट आउट लेने जैसे होता है। लेकिन होता क्या है इसमें कि अगर इसमें पुराने मॉडल्स हैं या नए मॉडल्स, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप एक बार आपने एक जो लिस्टिंग बना लिया, उसके बाद कोई नया लिस्टिंग बनाने के लिए नहीं रहता। उसमें नए मॉडल्स की अगर बात होती है तो नए मॉडल्स जनरली हर दिन आपको नहीं आता, राइट। तो उसमें आपका डेली आप नहीं कर सकते कंटेंट, जो यानी कि डेली आप मॉडल्स अपडेट नहीं कर सकते। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो उसके लिए एक सजेशन मैं क्या देना चाहूंगा, अगर कि आप CO2 लेजर कटिंग मशीन है और आप टेम्पर्ड ग्लास इक्वल सेट करते हैं तो उसके साथ और अदर मोबाइल एक्सेसरीज भी उसको इंक्लूड करिए। इससे क्या होगा कि आप कंटिन्यूअस एक जो इसका जो फ्लो है, यानी कि जो कैटलॉग बनाने का फ्लो है वो बना रहे, और जिससे कि आपका जो सेल होता रहे। तो ये एक पॉइंट था कि आप और अदर प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड करें, ये फायदेमंद होगा। सो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताया, जो कि ये जो आपका जो 3 पॉइंट्स है, आप उनको दोबारा सुन लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया। तो ये पॉइंट्स जनरली होते हैं जिनकी वजह से मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास जो ऑफलाइन सेलिंग नहीं है तो आप इसको नहीं खरीदें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो बायर्स हैं जो केवल ऑनलाइन पर डिपेंडेंट हो गए और ऑफलाइन उनकी जो सेल जीरो है, यानी कि वो सेल ही नहीं करते, तो उसमें डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये जो वीडियो है डेफिनेटली आपको कुछ कैसा लगा जो ऑलरेडी ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं। तो ये जो चैलेंजेस मैंने बताया, जो रिटर्न का जो दोबारा सेल नहीं होता वो चैलेंजेस होता है, और जो मैंने पॉइंट्स बताया तो होप आप इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो यस, जो उनके लिए एक कह सकते हैं कि एक सीख है जो केवल ऑनलाइन पे डिपेंडेंट हो करके जो मैंने कई वीडियोस बनाया है, उनको देख करके सुन करके अगर आप केवल CO2 लेजर कटिंग मशीन लेने की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा कि ना लें। और इसके साथ ही और भी कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे CO2 लेजर कटिंग मशीन ऑनर्स हैं जो ऑनलाइन अब आने लगे हैं, तो इसमें भी कंपटीशन आ गया है। तो इसमें भी डेफिनेटली सेल थोड़ा थोड़ा अब कम होने लगा है। अगर आपको ऑफलाइन सेलिंग नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अब थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। अब जैसे भी समझें या तो मैंने बहुत लोगों को बताया कि या इस तरीके की जिसमें हाई डिमांड है, जो भी रीज़न रहा हो, और जितने लोगों ने भी CO2 लेजर कटिंग मशीन लिया है तो हर कोई सोचता है कि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी करें। तो कुछ हद तक, इतना मैं नहीं कह रहा कि अभी भी बहुत सारे लोग 1-1 लाख तक अर्निंग कर ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं, ऑनलाइन सेलर्स, जो CO2 लेजर कटिंग मशीन के जो है टेम्पर्ड ग्लास सेल करके अच्छा खासा कमा ले रहे हैं। सो ये रहे कुछ पॉइंट्स जो आपको एक मैंने समराइज करके बताया कि अगर आपके पास ऑफलाइन सेलिंग नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। सो वीडियो कैसे लगा आप
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो पॉइंट्स आप अग्री करते हैं, नहीं करते हैं, क्या है। सो इन पॉइंट्स को आप को रिलेट कर पा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। पर यस, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जो ऑलरेडी ऑनलाइन ऑफलाइन सेलिंग नहीं करें तो उनको नहीं लेना चाहिए। सो इस वीडियो में यहीं फिनिश करते हैं। अगले जो वीडियो में और कुछ नए ई कॉमर्स की रिलेटेड कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ कोई नया वीडियो आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।